हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंटोनियो लॉयसन ने 1789 में दिया था। इनने कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में जितना मास आपका रिएक्टेंट का पहले था, प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतना ही रहेगा। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, सेम रहेगा। तो चलिए इसके इक्वेशंस करते हैं। सबसे पहली नंबर 1, स्टेप्स कैसे सॉल्व करके, पहले आपने ना आइडेंटिफाई करना है, पूरी इक्वेशन लिखनी है एक बार। मान लो सोडियम रिएक्ट करके क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ, और उसने सोडियम क्लोराइड बना दिया। ये पूरी इक्वेशन लिखनी है। फिर स्टेप नंबर 2 में इक्वल करना है टोटल मास, इसका टोटल मास रिएक्टेंट का और इसका टोटल मास प्रोडक्ट का, ये करना है। फिर सॉल्व करना है, जो दिया नहीं है उसको एक्स लेके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले दी हुई इक्वेशन, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6.0 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। द रिएक्शन प्रोड्यूस 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है, मैं सीधे सीधे इक्वेशंस लिख रही हूँ। ठीक है, 5.3 ग्राम प्लस क्या है 6.0 ग्राम, ये दिया है। फिर रिएक्शन प्रोड्यूस 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्या नहीं है, सोडियम एथेनोएट नहीं हमें पता, तो सोडियम एथेनोएट नहीं है तो इसको एक्स ले लेंगे। ठीक है, टोटल कर लो दोनों का, 11.3 ग्राम आ गया। अब इन दोनों को कर लो, कितना आ गया बेटा 3.1 ग्राम प्लस एक्स। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगी, तो इसको ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 11.3 माइनस 3.1 ग्राम। ग्राम लिखना इंपॉर्टेंट है। कितना आया 2.8 ग्राम। ये आपकी x की वैल्यू यानी सोडियम एथेनेट की वैल्यू। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, इक्वेशन बनाओ। चलो इक्वेशन लिखते हैं, 4.2 ग्राम of sodium carbonate added to 10.0 gram of hydrochloric acid, 10.0 gram of HCl to form 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना इसमें 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका लिबरेट हो गया, एस्केप हो गया। ठीक है, और बनाया इसने टोटल रेजिड्यू जितना बचा 0.0 ग्राम का। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। पहले लेंगे प्रोडक्ट रिएक्टेंट का टोटल, कितना है 4.2 ग्राम ऑफ। देखो इसने पूछे कि अब वेरीफाई करो कि ये लॉ है, चल रहा है कि इस पे नहीं है, क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो गया, उड़ गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बना तो कितना टोटल हम ये देखेंगे, 4.2 ग्राम प्लस 10 ग्राम, कितना हो गया टोटल 14.2 ग्राम। ये आ गया रिएक्टेंट का मास। अब मैं प्रोडक्ट का मास लूँगी, कितना बना था 12.0, आपका रेजिड्यू रह गया था ग्राम, प्लस 2.2 ग्राम आपका टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का बना, तो ये भी कितना बना 14.2 ग्राम। तो ये वेरीफाई कर गया है। हमें ऐसा थोड़ी ना बोला है कितना रेजिड्यू बच गया है, नहीं उसने पहले दे दिया है खुद से कितना बच गया भाई, ये थोड़ी ना बोला कि कितना अब तुम निकालो, नहीं उसने सिर्फ वेरीफाई करने को बोला है। तो वेरीफाई के केस में आप ऐसे करेंगे, दोनों का हो गया एक पर। तो चलो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब देखो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड टू फॉर्म 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे पहले देखो बेटा इक्वेशन सेट कर लो, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर दी, सिंपल। ठीक है, हीट कर दिया, हीट का सिंबल लगा देते इस तरीके से। हीट क्या है तो क्या निकला है 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हुई है, जिसका हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, तो उसको हम एक्स लेंगे, बोला था ना एक्स लेके करो। ठीक है, तो उसके एक्स लेंगे। अब सॉल्व करते, देखो पहले तो मास निकालो कार्बन डाइऑक्साइड का, सिंपली 100 इज इक्वल टू 56
ग्राम प्लस एक्स, इसको इधर ले लो तो 100 ग्राम माइनस 56 ग्राम इज इक्वल टू 44 ग्राम। ये आ गया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू। ठीक है, अब बोला है इफ कैरिड आउट इन अ ओपन वेसल, ओपन वेसल में क्या होता तो व्हाट इज द रिकॉर्डेड मास ऑफ द रेजिड्यू, रेजिड्यू कितना रह जाता है बेटा, इतना उड़ गया है ये कह रहा है, तो बचा कितना 56 ही तो बचा होगा, आखिरकार तो 56 ही आया है, तो कितना बचा है 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट कंप्लीटली विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग कंबशन। एक कंबशन की प्रोसेस हुई है जिसमें कंप्लीटली आपका 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट कर गया है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और उसने बनाया क्या है, उसने बनाया है CO2। नो रिएक्टेंट, उसने फिर बोला है कोई रिएक्टेंट लेफ्ट ओवर नहीं रह गया। अब बताओ ये कितना, टोटल कैलकुलेट द मास ऑफ द कार्बन है, इसका ही बताना है ना, ये तो उड़ गई है मतलब कुछ भी नहीं रहा है, तो बता दो टोटल कर दो कितना है बेटा 44, इतना रेजिड्यू था, सारा उड़ गया है। समझ आ गई, कंप्लीट कंबशन में कुछ भी नहीं बचा है, दिया हुआ है ना इसने, कुछ नहीं बचा है भाई, कुछ नहीं बचा है तो इन दोनों को जमा करके ही कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा ना, तो टोटल ये है। समझ आ गई, तो एक ही चीज़ याद रखना है, मैटर को कैन चेंज इट्स फॉर्म चेंज कर सकता है भाई मैटर, सॉलिड लिक्विड और गैस में, पर टोटल मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ क्लोज सिस्टम, सिर्फ क्लोज सिस्टम, बट ओपन सिस्टम में अगर गैस है तो उड़ जाएगा, गैस है तो उड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।